हेलो एवरीवन, एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। चेनसॉ डॉग को अपने साथ ले आता है। चेनसॉ अलोंजो को बताता है कि डॉग ने स्किनी को मार डाला। अलोंजो डॉग को चलता फिरता देखकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, डॉग तो मर गया था। वो लोग डॉग से क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन डॉग कुछ भी जवाब नहीं देता। स्किनी ज़ॉम्बी बन जाता है और ज़ॉम्बी आर्मी की टीम में शामिल हो जाता है। वहीं रोमियो और जॉयल हेलीकॉप्टर में बैठकर पैराडाइज के लिए रवाना हो जाते हैं। विकी कर्नल मद्रोच और डॉक्टर अगस्टस को रिपोर्ट देती है। वो कहती है कि बॉर्डर पर एक्सपेरिमेंट से इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं। इस पर डॉक्टर अगस्टस और कर्नल भी बॉर्डर चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। डॉक्टर ढावेला और लीलिया फादर के साथ गाड़ी में आ रहे होते हैं। वो पैराडाइज के काफ़ी करीब आ चुके होते हैं तो स्किनी उन पर हमला कर देता है। वो फादर को ड्राइवर सीट से निकाल लेता है। वहीं गाड़ी एक खाई में गिर जाती है। गाड़ी के गिरने की आवाज़ सुनकर गेट पर बैठा गेट कीपर अलोंजो को बुला लेता है। वो दूरबीन से टावेला और स्किनी की लड़ाई को देख लेते हैं। लीलिया स्किनी को गोली मार देती है। अलोंजो भी दूसरी गाड़ी से वहां आ जाता है। ये सारे वापस पैराडाइज में आ जाते हैं। लीलिया उनसे क्वेश्चन पूछने लगती है कि वो आदमी कौन था जो ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन कोई भी उसे साफ साफ उत्तर नहीं देता। तभी लुकास अपने बनाए स्केच ले आता है जो लीलिया को बताता है कि यहाँ पर एक वायरस फैल रहा है जो कि बिल्कुल रेबिस जैसा है। ये काटने पर एक आदमी से दूसरे आदमी में जा रहा है। अलोंजो लुकास को रूम में जाने के लिए कहता है, जिस पर लुकास गुस्से में आ जाता है और अपने पिता को कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। लुकास डॉग को फिर से इंसान बनाने के लिए उसे पुरानी यादें याद दिलाता है। वो उसे एक वॉकी टॉकी देता है जिससे वो पहले चोर पुलिस खेला करते थे, लेकिन डॉग बहुत खूंखार हो जाता है और चेन तोड़ देता है। इस पर लुकास डरकर उसके सर पर गोली मार देता है। लुकास रोने लगता है। अलोंजो उसे गले से लगा लेता है। लुकास अलोंजो से कहता है कि आप मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। जॉयल और रोमियो भी हेलीकॉप्टर से वहां आ जाते हैं। अलोंजो और उसके साथी डर जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हेलीकॉप्टर में कौन है। इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम एपिसोड 8 की बात करते हैं। आखिरी एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर और नज़दीक आ जाता है। चेनसॉ कहता है कि शायद प्रॉफिट के आदमी हैं ये। सब अपनी गन्स लेकर तैयार हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर पैराडाइज के पास आया ही होता है कि एक ज़ॉम्बी एक बड़ा सा पत्थर हेलीकॉप्टर में मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खो जाता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। ज़ॉम्बी आर्मी अब पैराडाइज पर हमला कर देती है। अलोंजो के आदमी उन ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाते हैं जिनका ज़ॉम्बीज़ पर कोई भी असर नहीं होता। कर्नल मद्रोच दूरबीन से देखता है कि पैराडाइज में गोलियां चल रही हैं। वो लोग पैराडाइज की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं ज़ॉम्बी रोमियो और जॉयल पर हमला कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी जॉयल को काटने ही वाला होता है। रोमियो उसके सर पर गोली दाग देता है। अलोंजो पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देती है। लुकास उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तरफ भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है। लुकास टेबल के नीचे छिप जाता है लेकिन ज़ॉम्बी उसे ढूंढ लेता है। लीलिया लुकास को बचा लेती है। वो अपना दूसरा मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगती है। अलोंजो वहाँ आ जाता है। लुकास उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो अलोंजो से कहता है कि लीलिया ने उसकी जान बचाई। अलोंजो उसे रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है, लेकिन लीलिया कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर ही ये वीडियो पब्लिक करूँगी। वो उसका यकीन करे। लुकास, अलोंजो और लीलिया वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही अलोंजो उसका दिमाग काट देता है, ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। इस पर लुकास कहता है कि हमें इनके दिमाग पर अटैक करना चाहिए, इससे ही ये मरेंगे। रोमियो रूम में आ जाता है। लुकास रोमियो को अंकल निको बुलाता है। तभी वहाँ जॉयल आ जाता है। जॉयल पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला होता है,
लेकिन उससे पहले ही अलोंसो ज़ॉम्बी पर गोली चला देता है। लिलिया ये सब अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करती रहती है। वो उन्हें कहती है कि पहले यहाँ से चलते हैं, फिर देख लेना कि किसे किसे मारना है। तभी वहाँ कर्नल मुद्रोज की आर्मी आ जाती है। ज़ॉम्बी आर्मी कर्नल मुद्रोज के आगे सरेंडर कर देती है। चेनसॉ, जिसके अब घुटने पर चोट लगी होती है, वो अलोंसो को कहता है कि वो बॉस बनना चाहता था, इसलिए वो ये सोच रहा था कि इस भागम भाग में वो अलोंसो को गोली मारने वाला था, लेकिन उसके घुटने पर चोट लग गई है। इस पर अलोंसो उसे बोलता है कि उसका मन कर रहा है कि वो अभी चेनसॉ को मार डाले, लेकिन चेनसॉ ने उसकी जान बचाई है, तो इसलिए वो उसे यहीं ज़िंदा छोड़कर जाएगा। अलोंसो जॉयल से कहता है कि काफ़ी दूर आ गए हो तुम। इस पर जॉयल उसे कहता है कि हम फिर मिलेंगे, वादा करो। इस पर अलोंसो उसे कहता है कि हो सकता है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। उनकी बातें रोमियो भी सुन लेता है। रोमियो भी जॉयल को थैंक यू बोलता है। इससे हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं जॉयल अलोंसो से मिला हुआ होता है। विकी ज़ॉम्बी आर्मी से पूछती है कि वो क्या चाहते हैं। इस पर कमांडर राफेल बोलता है कि हमें अलोंसो चाहिए। वो कहाँ है? कर्नल मुद्रोज को अलोंसो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अलोंसो एक मैक्सिकन क्रिमिनल होता है, इसलिए यूएस की आर्मी को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती। कमांडर राफेल बोलता है कि ना तो हम जानवर हैं, ना ही हम मरे हुए हैं। ये कहकर कमांडर राफेल धुएं वाले बॉम्ब छोड़ देता है। विकी की टीम उन पर गोलियां चला देती है। बाहर ज़ॉम्बी आर्मी पर जब गोलियां चल रही होती हैं तो उसका फ़ायदा उठाकर अलोंसो और बाकी लोग सुरंग की तरफ बढ़ जाते हैं। पैराडाइज में जॉयल चेनसॉ को कहता है कि वो एक डील करना चाहता है। आखिर में अलोंसो सुरंग में घुस रहा होता है, लेकिन स्किनी उसका हाथ काट लेता है। अलोंसो स्किनी पर गोली चलाकर सुरंग का गेट बंद कर देता है। स्किनी पूरी आर्मी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। डॉक्टर अगस्टस, जो कि ज़ॉम्बी आर्मी पर गोलियां चलाने की वजह से गुस्सा होता है, वो कहता है कि वो कम से कम इस ज़ॉम्बी को ज़िंदा चाहता है। इस पर यूएस आर्मी में से कोई भी स्किनी पर गोली नहीं चलाता। वहीं धुएं का फ़ायदा उठाकर कमांडर राफेल की ज़ॉम्बी टीम वहां से बचकर निकल जाती है। सुरंग में अलोंसो लिलिया का शुक्रिया कर रहा होता है। लिलिया ने लूकास की जान बचाई होती है। इस पर लिलिया कहती है कि लूकास बहुत ही बहादुर बच्चा है। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। सुरंग में आगे दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी पिग वहाँ पर पहले से ही मौजूद है, जिसे कि इंसानों के आने की स्मेल आ जाती है और वो तेज़ी से उनकी तरफ भागने लगता है। इसी के साथ सोल्जर्स और ज़ॉम्बीज़ का सीज़न 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसमें बहुत सारी बातें अभी भी राज बनकर रह जाती हैं, जिनका खुलासा दूसरे सीज़न में किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप किसी और सीरीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उस सीरीज़ का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ और सीरीज़ के लिए हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।